क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार की वाली खिड़की है। अच्छा देखिए समझिए, एक आयत है और आयत के ऊपर एक अर्धवृत्ताकार खिड़की बनी है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसा फिगर बनाते हैं, मैं नीचे वाला ये जो है ना नीचे वाला मिटा देता हूँ। यानी कुछ इस प्रकार से है, देख रहे ना, ये आयत है उसके ऊपर एक अर्धवृत्ताकार खिड़की इस तरह से बनी, ये आपकी खिड़की है टोटल, ये टोटल आपकी खिड़की है। इस तरह का बनता है ना जी खिड़की। खिड़की का संपूर्ण परिमाप यानी यहां से शुरू कर ये टोटल परिमाप जो है 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की में अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विभाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अगर पूरी तरह से खिड़की खुली हो तो प्रकाश अधिक से अधिक जाए, इसके लिए हम लोग इसकी विभाई निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना खिड़की में अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है हम उसे x मान लेते हैं। अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम लोग यहाँ x मान लेते हैं, यानी कि यह त्रिज्या यहाँ से यहाँ x होगी, यह भी आपकी x होगी, तो यह हमारा 2x हो जाएगा ना। ठीक है, तथा खिड़की की चौड़ाई, खिड़की की आयताकार भाग की चौड़ाई, आयताकार भाग की चौड़ाई जो होगी y मान लेते हैं, ये y मानना होगा, ये y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसकी लंबाई तो समझ गए ना, आयताकार भाग की लंबाई वो 2x हो गई। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। चलिए अब इसकी पूरी जो है ना संपूर्ण परिमाप दिया है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप दिया हुआ है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप दिया हुआ है 10 मीटर। तो संपूर्ण परिमाप में देखो क्या आएगा, अगर नाम में लिखना चाहूं ABCD तो यहां लिख दूंगा AB प्लस BC प्लस AD प्लस अर्धवृत्त की परिधि। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूं ना जी, बराबर में 10 मीटर। ये देखो ये टोटल ही ना जी है संपूर्ण परिमाप, तो ये 2x y और ये अर्धवृत्त की परिधि, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y और AD भी है y, अर्धवृत्त की परिधि पाई r हो जाएगा, यानी r के जगह पे यहाँ x दिया है यानी पाई x लिख देंगे, बराबर में 10। समझ गए ना। इसको 2y कर देता हूं और बाकी इन दोनों को उधर ले जाता हूं, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 2x माइनस का पाई x, और ये चल जाएगा भाग में, तो 10 माइनस 2x माइनस पाई x बटा में 2। ये समीकरण 1 में यहाँ पे मान लेता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल के लिए बात करना है ना जी। क्या है, खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम हो ताकि इसमें से ज्यादा प्रकाश जा सके। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में जोड़ देना होगा आयत के क्षेत्रफल को। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस में आयत का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाए। तो यहाँ पे मैं खिड़की का जो क्षेत्रफल है उसे a ले लेता हूँ। अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या हमने क्या लिया था, त्रिज्या हमने x लिया था, इसका हो जाएगा 1/2 पाई x का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 2x थी, देख लो आप इस चित्र में देखो, लंबाई आपकी 2x और चौड़ाई आपकी y है, तो y लिख देते हैं इंटू में y। मैं y की जगह पे ये रख सकता हूँ ना, तो एरिया बराबर में हो जाएगा 1/2 पाई x स्क्वायर प्लस 2x और इंटू में 10 माइनस 2x माइनस पाई x बटा 2। ये मैंने कैसे लिखा, समीकरण 1 से ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 आपका कट जाएगा ना, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। चलिए तो यहाँ पे एरिया बराबर में, या फिर मैं 2 नहीं काटू तो भी हमारा काम हो जाएगा, मैं यहाँ पे 1/2 कॉमन कर सकता हूँ, उससे और आसान हो जाएगा। 1/2 मैं यहाँ कॉमन कर देता हूँ, 1/2 कॉमन करूंगा तो यहाँ पाई x स्क्वायर आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ 1/2 निकाल दिया,
ये 2 नीचे बाहर, नीचे जो है वो बाहर चला गया, यहाँ पे 2x बचा और ब्रैकेट में 10 माइनस 2x माइनस पाई x। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एरिया बराबर 1/2 ब्रैकेट में पाई एक्स स्क्वायर प्लस में इसमें इंटू करूंगा तो आपका 20x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4x स्क्वायर और माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है। एरिया बराबर में 1/2, यहाँ देखो पाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ घटेगा तो माइनस का पाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 20x और माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो dA बाई dx क्या हो जाएगा 1/2, अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 पाई x और प्लस का 20, ये 20 हो जाएगा और इसका माइनस का कितना आ जाएगा जी 8x आ जाएगा, ये ना होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, देयरफॉर dA बटा में dx बराबर में 0 कर देते हैं। या अगर अभी 0 के बराबर ना करो तो यहाँ से 2 भी कॉमन दिख रहा है, हम लोग 2 कॉमन भी कर सकते हैं ना। चलिए मैं पहले 2 ही कॉमन कर लेता हूँ, उससे थोड़ा सा और हमारा स्टेप बढ़िया हो जाएगा। dA बटा में dx बराबर में 1/2, यहाँ से अंदर से 2 कॉमन कर लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का पाई x प्लस में 10 और फिर यहाँ माइनस का 4x, यही ना हो जाएगा। ये 2 से 2 काट देंगे तो dA बटा में dx बराबर में, मैं देखो इसको और इसको एक साथ लेता हूँ और इसमें से माइनस का x कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पाई बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, x बाहर निकल गया, माइनस भी कॉमन हो गया और प्लस 10 बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर dA बटा dx बराबर 0। देखो तो ये अब सरल हो गया, बहुत ही सिंपल लगने लगा। अब माइनस का पाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस पाई प्लस 4 इंटू एक्स बराबर में माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको ले जाओ भाग में, x बराबर में आ जाएगा 10 बटा में पाई प्लस 4। ये तो रहा आपका x का मान, यानी त्रिज्या निकल गई। अब इस त्रिज्या पे देखना होगा कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो महत्तम हो रहा है कि नहीं, खिड़की का क्षेत्रफल। तो हमारे पास dA बटा dx जो आया है वह कितना है, माइनस का पाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस में 10, है ना। इसको फिर से डिफरेंशिएट करके चेक करना होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा डी स्क्वायर ए बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का पाई प्लस 4, जो कि निगेटिव है और इस पॉइंट पे भी निगेटिव होगा। तो एट x इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस 4 रखेंगे तो यहाँ से हमारा डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यह एक कांस्टेंट है जो कि 0 से छोटा है और 0 से छोटा है, इसलिए कह सकते हैं कि x बराबर 10 बाई पाई प्लस 4 पर क्षेत्रफल जो होगा, खिड़की का क्षेत्रफल, वह महत्तम होगा, महत्तम होगा, अधिकतम होगा या उच्चतम होगा। ठीक है, उच्चतम होगा या महत्तम होगा। तो क्षेत्रफल महत्तम होगा इस पर, तो x का मान तो निकल गया, हमें y का भी मान निकलना होगा। तो समीकरण 1 को पकड़ेंगे, समीकरण 1 आपका यही ना है जी, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ y बराबर जो है इसको हम लोग आगे लेकर इसको रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है जी, y बराबर 10 माइनस 2x माइनस पाई x बटा में 2, यही ना है। तो मैं x की जगह ये रख सकता हूँ, तो y बराबर में हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू में x की जगह रखूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में 10 बटा में पाई प्लस 4 माइनस पाई, x की जगह रखूंगा मैं 10 बटा में पाई प्लस 4। ठीक है, और इन सबके बटा में है 2। आप एलसीएम ले लो ऊपर, y बराबर में ऊपर एलसीएम पाई प्लस 4 होगा ना, पाई प्लस 4, यह जाके इसमें गुना कर जाएगा, वहां पे कितना हो जाएगा 10 पाई प्लस में 40 माइनस का 20 हो जाएगा और माइनस का 10 पाई और बटा में इसके है 2, इन सबके बटा में क्या है 2 है। तो देखो 10 पाई से 10 पाई कट गया, यहाँ इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा, y बराबर में 20 और बटा में 2 इसके साथ इंटू होगा क्योंकि इसके फ्रैक्शन में भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई प्लस 4। इसको फिर से यहाँ काट सकते हैं 10 बार में, यानी यहाँ y बराबर में आ गया 10 बाई पाई प्लस 4। ठीक है, तो x y आ गए, तो हमें क्या निकालना था, इनकी बीमाएं निकाली थी। तो आयत की लंबाई की बात करें तो आयत की लंबाई आपकी 2x थी, तो 2x यानी 2 इंटू एक्स का मान कितना है, x का मान है 10 बटा में पाई प्लस 4, यानी कि आ जाएगा 20 बटा पाई प्लस 4
है ना, यही आ जाएगा आपका। तो आपके पास सभी यूनिट आपके मीटर में है ना जी, मीटर में दिया है तो ये मीटर में हो जाएगा। और आयत की चौड़ाई जो है वह कितनी है, तो चौड़ाई आपकी y ही थी, यानी आ गया वो 10 बटा में पाई प्लस 4। ये आपके आंसर हो गए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, जहां पे आपको इससे संबंधित नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।